अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी बीएस मैथमेटिक्स गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी एनालिटिक फ़ंक्शन। एनालिटिक फ़ंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ए रियल वैल्यूड फंक्शन फ्राम आर टू आर इज़ सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट एक्स नॉट। अब एक हमने फंक्शन डिफाइन किया स्पेस आर में से स्पेस आर तक, ठीक है। तो वो एनालिटिक कब होगा? किसी पॉइंट एक्स नॉट पे, अगर इसको हम किसी पावर सीरीज़ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू समेशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट रेज्ड पावर एन, ठीक है। और ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये कन्वर्ज हो एक्स नॉट की नेबरहुड में, ठीक है। तो नेबरहुड क्या होती है ये देख लेते हैं जी। नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इज़ एनी ओपन इंटरवल, कोई सा भी ओपन इंटरवल होता है जो कि एक्स नॉट को कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमने उस फंक्शन को देखना है एनालिटिक है कि नहीं, वो पॉइंट उस नेबरहुड में कंटेन्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेबरहुड ऑफ ज़ीरो जो होती है वो -1 से 1 ओपन इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है। इसी तरह -2 से 2 तक हो सकता है, ठीक है, सो ऑन हो सकता है, ठीक है। ये नेबरहुड की डेफिनेशन होगी, ठीक है। इससे आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन समझने में भी आसानी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब स्टैंडर्ड फार्म या नॉर्मलाइज्ड फार्म या कैनोनिकल फार्म किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लेट कर ली। वो क्या? ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे आपने वन का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स ए नॉट एक्स ए वन एक्स एंड ए टू एक्स दैट आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स इन सम इंटरवल अल्फा बीटा ओपन इंटरवल, ठीक है जी। ए नॉट और ए वन ए टू ये सभी एक्स के कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं किसी इंटरवल अल्फा बीटा में, ठीक है जी। अगर ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में अगर ये ज़ीरो नहीं है, देन वी डिवाइड 1 बाय ए नॉट एक्स से, ठीक है। अगर ए नॉट अपने डोमेन में ज़ीरो नहीं है तो हम ना इक्वेशन 1 को ए नॉट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में वो वाली चीज़ तो रखेंगे नहीं ना कि जो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो इसलिए चूँकि ए नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड फार्म आई है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म है, ठीक है। यही हमने प्रूफ करनी थी कि ये स्टैंडर्ड फार्म होती है। ये देखें, अब ये जो हमने ए वन एक्स ओवर ए नॉट एक्स है ना, इसको हमने न्यू नेम दे दिया पी ऑफ एक्स, और ए टू एक्स ओवर ए नॉट एक्स को नाम दे दिया क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म आ चुकी है, ठीक है जी, किसी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है। अब ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? अब यही इक्वेशन 1 हमने लेट कर ली, ठीक है। इक्वेशन 1 लेट कर ली, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, चूँकि हम पहले बना चुके हैं वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और हमें पी ऑफ एक्स का भी पता है क्या है, क्यू ऑफ एक्स का भी पता है क्या है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी पॉइंट्स क्या होंगे ये देखें, इधर सारी थ्योरी लिखी हुई है। ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1। इस इक्वेशन 1 का ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा? इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर एनालिटिक एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एनालिटिक होंगे, एनालिटिक कब होंगे? अगर हमें एक्स नॉट के गिर्द कोई ऐसा इंटरवल ओपन इंटरवल मिल जाता है जो एक्स नॉट को कंटेन करता है, और उस इंटरवल में ये जो सीरीज़ बनेगी ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमें कन्वर्ज मिले, ठीक है जी। तो यानी कि अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कब एनालिटिक होंगे? कि अगर हमें एक्स ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे ये अनडिफाइंड ना हो फंक्शंस, ठीक है जी, इनका आंसर इन्फिनिटी ना आए, पी ऑफ एक्स का और क्यू ऑफ एक्स का आंसर इन्फिनिटी ना आए, तो वो जो पॉइंट्स होंगे ना वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ए पॉइंट दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। यानी कि जिन पॉइंट्स पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का आंसर ज़ीरो ना आए वो ऑर्डिनरी पॉइंट, और अनडिफाइंड ना आए वो ऑर्डिनरी पॉइंट, और जिन पॉइंट्स पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएँ,
ठीक है, इन्फिनिटी आंसर आना शुरू हो जाए तो वो पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है जी। तो 10 फॉर ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट टू बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1 पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज इन एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, दैट कन्वर्जेंट इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये वही एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी इधर, ठीक है। नोट क्या है जी, इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर अलजेब्राइक फंक्शंस देन दे आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट वेयर देयर डिनोमिनेटर्स वैनिश, ठीक है जी। यानी कि अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस बनते हैं ना, तो जिन पॉइंट्स पे वो अनडिफाइंड होते हैं ना, या जिन पॉइंट्स पे उनके डिनोमिनेटर्स ज़ीरो आ जाते हैं, उन पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स उनके ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। तो जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर ज़ीरो आता है तो वो पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इन दिस केस ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट वे डिनोमिनेटर्स ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स वैनिश आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डबल डैश प्लस 3x वाई डैश प्लस एक्स प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। इसे हमने 1 का नाम दे दिया। ये है हमारे पास लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। हमारे पास ए नॉट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए नॉट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चूँकि ज़ीरो नहीं है तो हमने सारी इक्वेशन 1 को ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें, पी ऑफ एक्स पर अगर हम 1 पुट करते हैं पी ऑफ एक्स में, तो डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है। अगर हम उसमें -1 पुट करते हैं तब भी ज़ीरो होता है। यानी कि पी ऑफ एक्स -1 और 1 पर जो है वो डिनोमिनेटर उसका वैनिश हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो पी ऑफ एक्स का जो पॉइंट्स होंगे -1 और 1 ये सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। इनके अलावा पी ऑफ एक्स के सारे पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट्स। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स में अगर हम 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर है जो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो -1 पुट कर दें या कोई और नंबर आप पुट कर दें तो ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स का जो होगा ना ऑर्डिनरी पॉइंट, वो 1 के अलावा बाकी सारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे और 1 जो होगा वो सिंगुलर पॉइंट होगा। हेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर अलजेब्राइक फंक्शंस हुज डिनोमिनेटर वैनिश एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक होगा जी। एक्सेप्ट फॉर दीज पॉइंट्स, यानी कि 1 और -1 के अलावा ऑल पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जी, कह रहे हैं फाइंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ वाई डबल डैश प्लस कोस एक्स वाई डैश प्लस ई रेज़्ड पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखें वाई के साथ 1 आ रहा है, वाई डबल डैश के साथ 1 आ रहा है, तो सारी इक्वेशन को 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सारी इक्वेशन को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास कोस एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास ई रेज़्ड पावर एक्स। अगर हम देखें, हेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ठीक है, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो सिंस कोस एक्स एंड ई एक्स हैव पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशंस, पावर सीरीज़ या मैक्लॉरिन सीरीज़ या टेलर सीरीज़ आप इन्हें कह सकते हैं। तो इनकी रिप्रेजेंटेशंस ये हैं, कोस एक्स की है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। ये कोस एक्स की है मैक्लॉरिन सीरीज़ या पावर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन, और ई ऑफ एक्स की है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर्स में कोई एक्स नहीं आ रहा, ठीक है। पी ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स के डिनोमिनेटर की जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है ना, इनके डिनोमिनेटर में कोई एक्स नहीं आ रहा। इसमें चाहे आप कोई सी भी एक्स की वैल्यूज़ पुट कर लें तो आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आने वाला, ठीक है। तो यानी कि कोस ऑफ एक्स जो है वो भी पूरी रियल लाइन पे जो है कन्वर्ज है, और ई रेज़्ड पावर एक्स भी पूरी रियल लाइन पे कन्वर्जेंट है, ठीक है जी। तो ये इनका जो एंड द सीरीज़ कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1, सो देर आर नो सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंसर्न करना हो आपने तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।